जब अंजू से पत्रकार पूछते हैं गले में चोट के निशान क्या हैं, ये चोट के निशान, तो बहुत नाराज हो जाती, कहती इतना अंदर मत जाओ, ये नेकलेस के निशान है। नेकलेस के निशान। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला भी हैं, आप शादी ब्याह भी अटेंड करती हैं, अपने घरेलू फंक्शन भी करती हैं, आप भी नेकलेस पहनती हैं। क्या कभी आपको, आपके परिवार को, आपकी सहेली को, आपकी चाची, ताई, मौसी, दादी, नानी, बहन को नेकलेस से चोट लगते सुनी है? बताओ, आप सुनिए नेकलेस से चोट लगते? हमारे यहां तो हाथी रहे हैं, घोड़े रहे हैं। हाथी के पैर में इतनी मोटी सांकल बांधी जाती थी, उस सांकल में भी निशान नहीं आता हाथी के, जबकि जानवर है। इसका मतलब झूठ है। वो नेकलेस बनाया गया है, ना कि फांसी का फंदा बनाया गया है। तो नेकलेस को देख के कहने भड़क जाना, अंदर मत झांको, चोट को छिपाना। अरे चोट लगी तो बता दो, मारा है किसी ने तो बता दो। निकाह आपका हुआ था, निकाह की बात मत करो, वो पीछे वाली बातें मत करो, बिल्कुल बातें मत करो, कोई बात मत करो उसकी। कहा आपने देखा, निकाह था, प्यार था, जिस प्यार के लिए आपने सब कुछ छोड़ के गई थी, अपना इतिहास छोड़ दिया उस वर्तमान के लिए, उसको आप इतनी कट्टरता, इतने बुरेपन से देख रही हैं। क्या अंजू सच में अपने बच्चों को वापस ले जा पाएंगी? कोई मतलब नहीं ना बच्चों से प्यार। इतने दिन से आई, बच्चों से मिली क्या? पति से मिली क्या? कहने मिलने नहीं दे रहा पति मुझे। गई क्या मिलने? वो तो मिल ही नहीं रही है। अलवर पुलिस जांच कर रही है, मुकदमा उनके ऊपर है, पत्रकार ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही कहीं। उनके ना मिलने के पीछे भी कारण है। वो कहाँ गई? नूह में वात गई, ये 4 नंबर की गाड़ी से बैठ के गई, कहाँ गई, कब गई, किसके साथ गई, जाते देखा, जाने के बाद नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। अंजू बनाम फातिमा जब से 5 महीने बाद भारत में आई हैं, सनसनी मचा रखी है। वो बार बार लगातार कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को ले जाना चाहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नसरुल्ला भी, यानी कि उनके शौहर भी पीछे नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद के बच्चे को मैं स्वीकारता हूँ और अब वो मेरे बच्चे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ वकील AP सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 5 महीने बाद अंजू को याद आया कि उनके बच्चे भी हैं। नहीं, देखिए, ये बड़ी सरप्राइज बात थी कि जो पाकिस्तान की इतनी दीवानगी से, चाहत से गई थी, अब उन्हें क्यों आया? याद नहीं आया। वहाँ से मार पीट करके निकाला गया, भगाया गया, ब्लैकमेल किया गया, एक्सटॉर्शन की गई, उनकी न्यूड फिल्में बनाई गई, क्या क्या किया गया। ये अभी गर्त में है, दिख रहा है, उसका आभास दिख रहा है, उसकी आहट दिख रही है। वो आहट दिख रही है ऐसे, जब अंजू यहाँ से गई थी 21 जुलाई को भारत से, तो ना तो अपने पति को बताया, ना माता पिता को बताया, ना बच्चों को बताया, ना पास पड़ोसियों को बताया, ना सास ससुर को बताया, ना देवर जेठ ननद नंदोई बहनोई मौसा फूफा चाचा ताऊ, किसी को नहीं बताया। सामने वाले फ्लैट, पीछे वाले फ्लैट, राइट वाले फ्लैट, लेफ्ट वाले फ्लैट, ऊपर वाले फ्लैट, नीचे वाले फ्लैट, इतने तो पड़ोसी होते ही हैं, सुख दुख के इतने साथी तो होते ही हैं, उनमें से किसी को नहीं बताया। अपनी कोई सखी सहेली तो होगी, वर्क प्लेस पर भी कोई होती हैं, कुलीग होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनमें से किसी को नहीं बताया। यहाँ तो सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो पाकिस्तान में पहुँच उनकी बात यहाँ अरविंद जी तक आ गई। नहीं तो अरविंद बेचारे क्या करते, वो क्या कह के गई थी, जयपुर में घूमने जा रही हूँ, जींस टॉप पहन के जयपुर घूमने गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दिखाया, लास्ट फोटो वही दिखा, वो बाद में बुरके में कन्वर्ट हो गया। तो भारत की आज़ादी दिखी और वहाँ की आज़ादी दिखी। अगर पता न चलता तो जयपुर में हवा महल में ही, हवा महल के जो गोखले होते ना आले, उनमें ही अरविंद ढूंढते रहते अंजू को, या फिर महाराजा जय सिंह के महल में ढूंढते रहते, या किसी बावड़ी या पोखर या उसमें ढूंढते रहते, बावड़ी में मिलती नहीं। फिर क्या होता, राजस्थान पुलिस इन्वॉल्व होती और राजस्थान के ऑनरेबल हाई कोर्ट जयपुर में एक हैवियस कॉर्पस रिट पड़ती कि मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई, बच्चे परेशान होते। लेकिन वो वहाँ पहुँच गई। चलो, वहाँ पहुँची, वहाँ इतनी तेज़ तर्रार, भाई पाकिस्तान सरकार, भारत को सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान सरकार से। 2 ही दिन में रेशमी मलमल का बुर्का उनकी साइज का तैयार मिला। जाते धर्म परिवर्तन कोर्ट मैरिज, रजिस्ट्रेशन, निकाह रजिस्ट्रेशन, सुहागरात, हनीमून, वलीमे की दावत, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग, सब देख रहे हैं, सिक्योरिटी। दूसरे ही दिन नौकरी देने के लिए ऑफर, पैसे देने वाला व्यापारी, मकान देने वाला व्यापारी, बिल्डर कंस्ट्रक्टर चेक दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं,
तीसरे दिन, 2 दिन बीत नहीं पाए अभी, वो पर्दा नशीन महिला जिसके लिए बड़े अरमान से पाकिस्तान के लोगों ने बुर्का बना के रखा था कि अब ये बुर्के में रहेगी, जब तीसरा दिन बीता तो वो पर्दा नशीन महिला जिसे सिक्योरिटी दी गई थी, जिसको इतनी सारी सहूलतें सरकार ने दी, लोगों ने दी, वो 12 युवकों के साथ होटल में बैठकर बेपर्दा होकर लंच कर रही। वो फोटो भी आए, सब कुछ देखा, सारे फोटो भेजे जाते रहे, सब कुछ चल रहा था क्रमशः बड़ी अच्छी तरह से, खुशी से। और भारत भी देख रहा था, भारत के युवा भी देख रहे थे, पाकिस्तान भी खुश हो रहा था कि एक सीमा गई है, हमने भी अंजू बुला ली। वो कहते थे बुला ली, हमने तो किसी को बुलाया नहीं, भारत तो किसी को बुलाता नहीं, लेकिन हाँ आ जाता है तो भगाता नहीं। चलता रहा। फिर उसके तीसरे दिन बाद से मामला गायब हो गया। 5 महीने तक अंडरग्राउंड, 1 महीना नहीं, 2 नहीं, 5 महीना। और 1 महीने में होते हैं 30-31 दिन, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, कोई खबर नहीं, कोई सूचना। 5 महीने बाद ममता जागृत हो गई है अंशु की, वो अपने बच्चे ले जाना चाहती है। वो ममता तो बता रहा हूं ना, ममता वही ममता ना जो 9 महीने पेट में रखने वाली ममता जागना चाहिए, लेकिन वो 16 साल तक का बच्चा होता रहा बड़ा, तब तक उसका प्यार नहीं रोक पाया उसको। 6-7 साल की बच्ची को जाते समय ममता नहीं दिखी, प्यार नहीं दिखा, दुलार नहीं दिखा, वात्सल्य रस नहीं उमड़ा, लोरी लोरी नहीं याद आई, वो उसको प्यार नहीं याद आया, छोड़ के चली गई। ना उनके खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना पढ़ने की चिंता, ना बढ़ने की चिंता, ना रहने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना दुख की चिंता, ना मरने की चिंता, ना जीने की चिंता, ना अरविंद की चिंता, अरविंद के रखने की चिंता, कोई चिंता नहीं रही उनको, छोड़ के चली गई। वही ममता जो ममता कह रहे थे बच्चे, जिन्होंने कह दिया बच्चों ने कि मेरे लिए मेरी माँ मर गई, कहा ना, सारे चैनल पे देखा गया। पति ने कहा मेरे लिए मेरी पत्नी मर गई, देखा ना सबने। माता पिता ने कहा मेरे लिए मेरी बेटी मर गई। ग्वालियर के लोगों ने कहा, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उनके माता पिता रहते थे, क्योंकि इनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन धर्म में शादी की, उसके बाद एक शादी क्रिश्चियन धर्म की, और उस शादी से बिना तलाक, बिना डाइवोर्स, बिना कोर्ट, बिना प्रोसीडिंग, ये कोई इस्लाम धर्म नहीं था, क्रिश्चियन धर्म था। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तलाक होता, ये कोई मुजुबानी तलाक नहीं चल सकता था, कोर्ट में तलाक लेना था, नहीं लिया, और जाके सीधे वहां इस्लाम धर्म ग्रहण करके निकाह कर लिया। अच्छा, सीमा हैदर को भी अब ये मामला जब तूल पकड़ रहा है तो सीमा हैदर पर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीमा और सचिन के केस को मिलाना है, अंजू को मिलाना, तो मैं वो भी कर देता हूँ उसका। तो अभी पहले इनका सुन ले। इनका हुआ, वहां पहुंची, तब बच्चा याद नहीं आया। 5 महीने बाद बिना बताए, बिना सोशल मीडिया की हेल्प लिए बाघा बॉर्डर पार कर लिया। वो तो हमारे सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ कहिए, जो उन्होंने उसको ट्रेस कर लिया। ये तो अंजू नहीं, फातिमा बेगम है, और आई हैं। फिर उनको लेके गए अमृतसर, सुरक्षा जांच एजेंसियों के आला अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, तो उसके बाद सारी कुछ प्रोसीडिंग हुई, यहाँ तक उन्होंने फिर भेज दिया। अब शुरू होता है अंजू मीडिया के सामने। कहाँ आई पहले? अपने आप, खुद नहीं आई, मीडिया ने उन्हें पकड़ा। कहाँ वो मीडिया को पकड़ती थी, याद है ना? कहाँ वो भेजती थी सारी वीडियो देश के सारे चैनल पर। फिर उन्होंने किया, और उन्होंने कहा, जब पूछा गया उनसे, जिस तरह से पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा? ANI ने सबसे पहले पूछा। ANI ने क्या पूछा? आप आए हैं, वो जा रही, ANI भागती जा रही उनकी इंटरव्यू लेने के लिए, वो ट्राली को लुढ़काते जा रहे हैं, ये ANI की है। दूसरे चैनल ने उन्हें पकड़ा, पूछा उनसे कि निकाह के बारे में पूछने लगा। निकाह आपका हुआ था? निकाह की बात मत करो, वो पीछे वाली बातें मत करो, बिल्कुल बातें मत करो, कोई बात मत करो उसकी। कहा, आपने देखा, निकाह था, प्यार था, जिस प्यार के लिए आपने सब कुछ छोड़ के गई थी, अपना इतिहास छोड़ दिया उस वर्तमान के लिए, उसको आप इतनी कट्टरता और इतने बुरेपन से देख रही हैं। ये बात लोगों को तो अपनी, भाई बीते हुए लम्हे थे, निकाह तो प्यार के लम्हे थे, बहुत शिद्दत के लम्हे थे, बहुत अजीबो
बिल्कुल, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। निकाह वाली बात, निकाह, विवाह, ये तो बहुत सुहाने सफर होते हैं। तो बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, होना चाहिए, नहीं हुई। उन पर उससे चिढ़ थी, परेशानी थी। इसका मतलब वो धर्म परिवर्तन भी जबरदस्ती था, वो निकाह भी जबरदस्ती था, वो सारा कुछ ड्रामा किया गया। अब दूसरी बात आती है, उनसे न्यूज चैनल ने पूछा आपसे क्या क्या पूछताछ की सुरक्षा एजेंसियों। कुछ नहीं, नॉर्मल पूछताछ की। नॉर्मल मतलब क्या हुआ, आप इससे पहले कई बार आ जा चुकी हैं, कई बार सुरक्षा एजेंसियों के सामने आमने सामने हो चुकी। नॉर्मल आप कैसे कह सकती? नॉर्मल नहीं कह सकता ना। तो उन्होंने उसको भी टालने का प्रयास किया। तीसरी बात उनके झूठ बोलने की, जब सुरक्षा न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर ने पूछा, हमारे देश के तो बड़े तेज तर्रा रिपोर्टर हैं, जैसे ज्योति यादव वीसीएस न्यूज़ के लिए काम करती है, तो वीसीएस न्यूज़ पूरी दुनिया देखती है, और ज्योति यादव भी खूब सवालों की झड़ी लगाती है। तो ऐसे हमारे पत्रकार हैं। और ज्योति यादव अगर होती बाघा बॉर्डर पे और वो बता के आती कि आ रही हूँ, तो ज्योति यादव और वीसीएस न्यूज़ चैनल की टीम भी सारी वहाँ पहुँच जाती, मुझे पक्का पता है, रातों रात चाहे जाना पड़ता, पहुँच जाती। लेकिन नहीं बताया उन्होंने। लेकिन उन्होंने, जब पत्रकार ने पूछा कि आपसे कितनी देर पूछताछ हुई, उन्होंने कहा 10-15 मिनट, फिर तुरंत 20-25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। इसका मतलब एक पढ़ी लिखी महिला को 10-15 मिनट से लेके 1.5 घंटे के समय का डिफरेंस नहीं पता है क्या? ये नहीं पता है क्या? इसका मतलब छुपा रही हैं। झूठ कितने भी तरीके से बोला जाए पकड़ा जाता है, सच की जगह पे नहीं ले जाता। सर, बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है, ये दोनों केस अलग कैसे हैं? अलग कैसे हैं ये बताता हूँ। देखिए, ये गई यहाँ से बिना तलाक, बिना बच्चों को बताए, माता पिता के जिंदा रहते, सास ससुर के जिंदा रहते, सब कुछ यहाँ छोड़ के अपना सामान लेके गई सिर्फ, ठीक है, अपना रूटीन। सीमा, अब आने वाली बात कर लेते हैं। सीमा आई, सीमा का 4 साल पहले तलाक हो चुका था। सीमा अपने 4 बच्चों को लेके आई। सीमा पहले से बात कर रही थी पति से, 4 बच्चों को लेके आई, साथ में अपना सारा सामान भी लाई जो जन्म से अब तक उसके पास था, वो सारा कुछ लेके आई। ठीक, आके वो रह गई। सीमा खुली किताब की तरह है, कोई एक दिन भी नहीं छुपती है। सीमा को सिक्योरिटी एजेंसियां जांच की। सीमा आई तो उसने सबसे पहले कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट में, उसके बाद पुलिस कस्टडी में गई, पुलिस कस्टडी के बाद जेल गई, जेल के बाद बेल हुई, बेल के बाद वो घर पे रह रही है। सीमा रोती है तो सबको पता चलता है, गाती है तो सबको पता चलता है, नाचती है तो सबको पता चलता है, हंसती है तो सबको पता चलता है। सीमा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फहराती है तो सबको पता चलता है। सीमा भारत माता की जय करती है तो भारत को भी पता चलता है, पाकिस्तान को भी पता चलता है, बांग्लादेश को भी पता चलता है। सीमा मेरा गाँव मेरी माटी मेरे देश के तहत बोलती है। सीमा डॉक्टर AP सिंह को रक्षाबंधन करती है तो दुनिया देखती है। सीमा भैया दूज करती है तो वो सारे लोग देखते हैं। और सीमा का घर सब लोग बन के, कोई एक व्यापारी नहीं बनाता है सीमा का घर, सीमा का घर सब लोग मिलके बनाते हैं। सीमा को आर्थिक सहयोग देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मिलता है। सीमा हर दिन चंद्रयान 3 की सफलता हो, आदित्य L1 की सफलता हो, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का खेल हो, चाहे और चीज़ें हों, हर चीज़ में सामने है। सीमा जन्माष्टमी मनाती है, सीमा दीपावली मनाती है, सीमा छोटी दीपावली मनाती है, सीमा देवठान मनाती है, गन्ने की पूजा करती है, सीमा बरगद की पूजा करती है, सीमा पीपल महादेव की पूजा करती है, सीमा तुलसी दल की पूजा करती है, सबको दिखती है। सीमा ने आते एक ही बार कह दी, जो मैंने भी बात कही, आपने भी चलाई, कि सीमा की यहाँ डोली आई है, अर्थी जाएगी। ये शब्द कोई नकल भी नहीं कर पाया, कोई अंजू से बुलवा भी नहीं पाया, वो बोल भी नहीं पाई, सबके सामने दिख रही है। सीमा अपने पति के साथ दिल खोल के सब जगह रह रही है, एक दिन नहीं रही, लेकिन सीमा हर त्योहार, सीमा सनातन को अपनाती है, मानती है, खुश होके आरती करती है, खुश होके चौपाई कहती है, खुश होके हनुमान चालीसा पढ़ती है, खुश होके शिव चालीसा पढ़ती है, खुश होके सारे गौ माता की पूजा करती है। वहां 3 ही दिन हुआ, उसके बाद 5 महीने गोल। सीमा के दिल में कोई पश्चाताप नहीं है, सीमा खुश है आने की वजह से। सीमा को कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता। जब अंजू से पत्रकार पूछते हैं गले में चोट के निशान क्या हैं,
ये चोट के निशान। तो बहुत नाराज हो जाती, कहती इतना अंदर मत जाओ, ये नेकलेस के निशान है। नेकलेस के निशान, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला भी हैं, आप शादी ब्याह भी अटेंड करती हैं, अपने घरेलू फंक्शन भी करती हैं, आप भी नेकलेस पहनती हैं। क्या कभी आपको, आपके परिवार को, आपकी सहेली को, आपकी चाची, ताई, मौसी, दादी, नानी, बहन को नेकलेस से चोट लगते सुनी है? बताओ, आप सुनिए नेकलेस से चोट लगते। हमारे यहाँ तो हाथी रहे हैं, घोड़े रहे हैं। हाथी के पैर में इतनी मोटी सांकल बांधी जाती थी, उस सांकल में भी निशान नहीं आता हाथी के, जबकि जानवर है। हाथी के भी, घोड़े के भी, गाय के भी, कुत्ते के भी कभी गर्दन नहीं कटती छिलती है। ये समझिए आप, ये इसका मतलब झूठ है। वो नेकलेस बनाया गया है, ना कि फांसी का फंदा बनाया गया है। तो नेकलेस को देख के कहने भड़क जाना, अंदर मत झांको, चोट को छिपाना, अरे चोट लगी तो बता दो, मारा है किसी ने तो बता दो, कोई परेशानी है तो बता दो। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है। इस बात को पाकिस्तान भी जानते हैं। अगर उनके साथ 5 महीने में कुछ गलत हुआ, ज्यादती हुई, न्यूड फिल्म बना के एक्सटोरेशन की गई, या आईएसआई द्वारा धमकाया गया, या आईएसआई ने भेजा है कि अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान हमारा राज्य ऐसा है जो सिक्योरिटी के मामले में बहुत सेंसिटिव है, पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। और ये बात हमारे जो पेज है डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज पर भी लोगों ने लिखा, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर, इस पे भी लिखा कि ये सेंसिटिव मामला है। अब इसमें अगर अंजू आई है, बिना बताए आ रही थी, तो भी नहीं बताया रही थी, चर्चा में नहीं था, तो अकस्मात हमारे खोजी पत्रकारों की तारीफ कहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कहिए, जिन्होंने उस बात को ट्रेस आउट कर लिया। तो उस पर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग भी टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना चाहिए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा भी जांच होनी चाहिए। यही जांच हमने सीमा के लिए भी कही थी कि ये सारी, आपको याद है, इसकी सीमा की भी ये सारी जांच होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, जिससे हमारे देश में दोबारा 26/11 या दिल्ली हाईकोर्ट बम कांड, या फिर संसद भवन पे हमला, या पुलवामा कांड जैसे घटनाएं ना हो सके। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अंजू बनाम फातिमा एक एक करके झूठ बोल रही हैं, और ये झूठ के खुलासे सीधे कैमरे पर एपी सिंह ने भी कर दिए हैं। और इन्होंने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पेज पर भी जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप क्या, अब सीधा सा सवाल है, मैं एक जवाब चाहूंगी कि क्या अंजू सच में अपने बच्चों को वापस ले जा पाएंगी? कोई मतलब नहीं ना बच्चों से प्यार, इतने दिन से आई, बच्चों से मिली क्या, पति से मिली क्या? कहने मिलने नहीं दे रहा पति मुझे। गई क्या मिलने? वो तो मिल ही नहीं रही है। अलवर पुलिस जांच कर रही है, मुकदमा उनके ऊपर है, पत्रकार ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही कहीं। उनके ना मिलने के पीछे भी कारण है। वो कहाँ गई? नूह में वात गई, ये 4 नंबर की गाड़ी से बैठ के गई, कहाँ गई, कब गई, किसके साथ गई? जाते देखा, जाने के बाद उस दिन के बाद पता नहीं किसी का चल रहा है, कोई पता नहीं किसी का, कुछ नहीं। बच्चों से मिलने आने वाले के लिए छोड़ के नहीं जाता है। हमारी सीमा आई ना, ठोक के 4 बच्चों को लेके आई, और जब सचिन ने कह दिया हम 4 बच्चों को ले रखेंगे, तभी आई और रह रही है, खुशी खुशी रह रही है। वो उन्होंने कहा, ना बुलाया, ना कहा, नहीं तो बुलाते, कहते। उन्हें तो पाकिस्तान में महिलाओं का कभी सम्मान नहीं रहा है। पाकिस्तान की हमारी बहन है, माही खान है लाहौर से, और बहनें हैं, एक आधा बैग भर के नारियल आए वहाँ से, टीका लगे हुए, पाकिस्तान से हमारे पास भैया दूज पे। जब सीमा ने भैया दूज मनाई तो वहाँ बहुत बहनों ने, जब सोनिया अख्तर ने भैया दूज मनाई तो बांग्लादेश से भी बहुत नारियल आए, टीका लगे हुए, और बहुत बहनें हैं पूरे देशों में। वो कहती हैं, वो जानती हैं, समझती हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, पावदान माना जाता है। तो सीमा को और सोनिया के केस को कैसे मिला सकते हैं, कैसे उसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। ये बहुत गंभीर विषय है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अंजू जो बार बार कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर जाएंगी, वो बच्चे क्या यहाँ से मुझे लगता है एक पत्ता भी नहीं ले जा सकती। इस प्रकार हमारी एजेंसी के ले जाने के लिए मैं आपके दर्शकों को वेरी क्लियर कर दूं, गार्जियनशिप एक्ट होता है, फैमिली कोर्ट होती हैं, फैमिली कोर्ट का सेटअप होता है, उसके बिना ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकायदा फैमिली कोर्ट में हमारी ऑनरेबल
ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट भी, अनरेबल हाई कोर्ट, अनरेबल सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जागृत, और केस भी वही पड़ता है जहां बच्चे रह रहे होते हैं, वही जुरिडिक्शन होता है। इसलिए उन्हें बच्चों से नहीं मतलब, अब उन्हें यहाँ कोई बहुत कुछ बड़ा कदम उठाने आई हैं, इसीलिए अंडरग्राउंड है। जाने वाली तो देखो सोनिया अख्तर आई, सीधे कोर्ट केस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, सब जगह खुलेआम बच्चे को लेके घूमती रही, दिखती रही और जाके अपने पति के यहाँ रह रही है, बस। तो आप मामलों को गंभीरता से समझ सकते हैं, और जाहिर तौर पर जब बात वकील एपी सिंह से हो रही हो तो आप समझ सकते हैं कि परत दर परत किस प्रकार से खुली है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज़।